हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, इसे कहते हैं मिसिंग नंबर। और यह एक ऐसा चैप्टर होता है कि अगर एग्ज़ाम में हमारा लॉजिक लग गया तब तो ठीक है, और नहीं लगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन वाले इन क्वेश्चनों को माना जाता है। तो इनके कुछ बेसिक जानकारियाँ होती हैं, कुछ बेसिक रूल होते हैं जो हमको पता होने चाहिए। जो रूल अभी तक पिछले सालों में पूछे गए हैं, उन रूलों को हम लोग आराम से लगाने वाले हैं। तो ऐसे हम आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, लॉजिक देख लेते हैं। देखो, जो नंबर सीरीज होता है इसमें क्या क्या लॉजिक होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला लॉजिक हमारा क्या निकलता है कि हम अंतर निकाल कर चेक करते हैं। ये हमारा पहला लॉजिक होता है। किसी भी नंबर सीरीज में हम सबसे पहले उनके बीच का डिफरेंस निकाल कर हम चीज़ों को देखते हैं। पहला अंतर हो गया, ठीक ना। और दूसरा हमारा लॉजिक क्या होता है कि कुछ जुड़ता है, कुछ घटता है, यानी कुछ हम जोड़ते हैं और कुछ घटाते हैं। ये दूसरा लॉजिक होता है। जैसे किसी में 2 के बाद 4 लिखा, 4 के बाद 6 लिखा, मतलब +2 हो रहा है। तो कुछ जुड़ता है, कहीं कहीं कुछ घटता है। ये लेकिन कॉमन से हैं जो आपको पता होने चाहिए, बट अब इन पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अब थोड़ा सा टफ बनाया जाता है। जो 3 नंबर कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में आपको क्या देगा कि सबसे पहले तो आपको गुना में दे देगा कि चीज़ें गुना में चल रही हैं, मल्टीप्लाई में चल रही हैं, या फिर आपको भाग में दे देगा। जैसे यहाँ पर मान लिया लिख दिया है 6, फिर लिख दिया है 3, ऐसे 6 लिख दिया है, फिर लिख दिया है 3, और फिर आगे पूछेगा क्या होगा। तो आगे ऐसे करके क्या करना है आपको, यहाँ से देखना 6 से 3 बना। लॉजिक आप लगाओगे पहला कि 3 का अंतर है, लेकिन अगर अंतर के हिसाब से आंसर नहीं आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे। मल्टीप्लाई करके 3 तो कभी आएगा नहीं। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर लॉजिक क्या देखना है कि क्या पता 2 से डिवाइड हो रहा हो तब 3 आ रहा हो। जब ऐसे हैं तो अब यहाँ जो भी संख्या रही होगी उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं गुणा और भाग का लॉजिक। लेकिन इसके बाद भी और लॉजिक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा? देखो, सबसे पहले होता है वर्ग। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, जिसको बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या होता है, जैसे आपसे दे देगा कि 2 के बाद आपको दे दिया 6, ठीक है ना। 2 के बाद 6 दिया, 6 के बाद 15 दिया, और पूछा आगे क्या होगा। तो आप यहाँ देखोगे कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। आप यहाँ देखोगे कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। तो आप इन 4 और 9 को देखकर एक दिमाग में आइडिया क्या लगाओगे कि 4 हमारा क्या है, 4 हमारा 2 का वर्ग है, और 9 हमारा क्या है, ये 3 का वर्ग है। अगर पहले 2 का वर्ग जोड़ा गया, फिर 3 का वर्ग जोड़ा गया, तो जाहिर सी बात है आगे क्या जोड़ा जाएगा, 4 का वर्ग जोड़ा जाएगा। तो ये वर्ग वाले कंसेप्ट बहुत ज़रूरी हैं और ये बहुत आपके पेपर में रिपीट होते हैं। मतलब कि ना एक्सट्रीम बार ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इन क्वेश्चनों की हम लोग कब समझ पाएंगे भाषा को, कब? जब हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखो, पहले क्वेश्चन में आपका कौन सा लॉजिक लग रहा है, उन लॉजिक को आपको बताना है। जैसे 1 to 6 24 एंड बीच में है आपका ब्लैंक। इस ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 120 आएगा, या फिर 8 आएगा, और देन लास्ट में है 7 to 0। अब अगर आप देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ है 1, यहाँ है 2, फिर है आपका मेरे दोस्त 6, उसके बाद है 24, और फिर है खाली स्थान, फिर कितना है 720। अब यहाँ पर आप पहला लॉजिक अप्लाई करो, प्लस वाला। अगर आप देखो यहाँ पर कितना प्लस किए हो, 1 प्लस किए हो, यहाँ पर कितना प्लस किए हो, 4 प्लस किए हो, यहाँ पर कितना प्लस किए हो भाई, 18 प्लस किए हो। तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है भाई। 1 4 चलो ठीक है, कहीं तक सही था बात, लेकिन अगर हम जैसे ही 18 पे आ गए तो 18 ना तो किसी का वर्ग होता है, ना तो किसी का घन होता है, यानी
प्लस वाली चीज़ें हमारी कैंसिल हो गई। अगर प्लस वाला कंसेप्ट कैंसिल तो माइनस वाला कंसेप्ट भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये दो बातें अगर कैंसिल हो गई तो अब यहाँ पर देखो हम कौन सा कंसेप्ट लगा सकते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना चीज़ों को। अब 1 से 2 हमें जाना है, क्या मैं 1 को ये नहीं लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 तो 2 आएगा। 1 को मैंने 2 से गुना किया तो 2 आया, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? अगर हम 2 से 6 पे जाएं तो 2 इंटू 3 क्या हमारा 6 होता है? 2 3 6। आप कहोगे जी सर बिल्कुल होता है। अगर हम 6 में 4 से गुना कराएं तो 6 चौके के 24 होता है, बिल्कुल ये काम हमारा लग रहा। अब देखो पहले क्या हुआ, 2 से गुना हुआ, फिर 3 से गुना हुआ, फिर 4 से गुना हुआ, तो जाहिर सी बात है कि अब क्या होगा, 5 से गुना होगा। तो 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 24 पंचे 120 हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट तो है, लेकिन आप चेक भी कर सकते हो। अगर 24 में 5 से गुणा किया तो 120 आया, तो अगर मैं अब 120 में 5 के बाद अब क्या आएगा, 6 में गुना करा दूं तो क्या हमारा 720 आ रहा है। तो देखो 12 छंग कितना होता है, 72, 720, यानी कि जो हमारा लॉजिक लगा है वो बिल्कुल करेक्ट लगा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लाई वाला। पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 4 से, फिर 5 से, देन 6 से लास्ट में हुआ। तो पहले क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा, 120 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका आसान है क्योंकि ये अंतर से हो जाएगा। इसमें बस केवल आपको 3 संख्याएं दी गई, चौथी संख्या पूछे हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे कि 156 है, यहाँ पर 156 के बाद 506, 506 के बाद खाली स्थान है और फिर कितना है, 1806 है, 1806। अब आपसे पूछे है कि यहाँ पर कितना आंसर आएगा। अब आप देखो, अगर 156 से 506 जा रहे हो तो क्या हुआ होगा भाई, मल्टीप्लाई से पहले मेरा सबसे पहला अर्थ क्या बनता है, हम अंतर निकाल के चेक करें। तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो इन दोनों के बीच 300 का अंतर है, यानी प्लस 300 कितना है भाई, 300, 4 1 5, 400 का अंतर है। ये कितना है, सॉरी कितने का अंतर है, 350 का अंतर है। कितने का अंतर है, 350 का, तभी ना 3 1 4 5, हाँ ठीक है। यानी कि 156 से 506 हम गए हैं तो कितना ऐड किए हैं, 350 ऐड किए हैं। तो आप यहाँ पर देखो, कोई एक ऐसी संख्या रही होगी, कोई एक ऐसी संख्या रही होगी जिसमें आप अगर 350 जोड़ो तो 1806 आए। मान लिया यहाँ पर कोई ए संख्या रही होगी, अगर उस ए संख्या में हम 350 को ऐड करते हैं तो हमारा इतना आए, 1806 आए, ठीक ना। अब ए का मान निकाल ले तो संख्या पता चल जाएगी, प्लस के 350 उधर माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1806 और माइनस कितना हो जाएगा, 350। जब हम देखेंगे यहाँ 6 बच गया, यहाँ 5 बच गया, यहाँ कितना बचा, 4 और ये 1456। क्या कोई ऑप्शन है 1456 का, ऑप्शन नंबर 3 है। ये होता है लॉजिक। यानी अब अगर आपका इस तरीके से आंसर नहीं आता तो आप दूसरा तरीका लगाते, और अगर ये आंसर आया, ये ऑप्शन में ना होता तो आप दूसरा तरीका लगाते। लेकिन जो आपका आंसर आया वो आपके ऑप्शन में है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात ना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी है, ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि गैप का गैप भी निकालना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है 56, 90, 132, 184, 248, फिर लास्ट में आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले देखो 56 के बाद कितना आ गया है, 90, 90 के बाद कितना आ गया है, 132, 132 के बाद कितना आ गया है, 184, और उसके बाद कितना है भाई, 184 के बाद 248 है। और फिर आपसे लास्ट में पूछा गया है कि लास्ट में क्या आएगा। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो संख्याएं बढ़ रही हैं, संख्याएं जब बढ़ती हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐड होता गया है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर कितना ऐड हुआ होगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो गया भाई, 10 में से 6 जाएगा 4, 8 में से 5 जाएगा
3 यानी 34 ऐड हुआ। यहाँ कितना ऐड हुआ सर? 34। और यहाँ पर हम बात कर लें तो यहाँ कितना ऐड हुआ है, तो देखोगे 9 9 4 13, यहाँ पर कितना ऐड हुआ है? 40 2 42, यहाँ पर 42 ऐड हो गया भाई। 2 और 9 4 13। अब आप यहाँ देखो कितना ऐड हुआ है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचा, यहाँ 52 ऐड हुआ है। अब यहाँ पर बात करें कितना ऐड हुआ, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचा, 4 में से 8 जाएगा नहीं तो 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6 64। अब आप देखो क्या ऐसा कोई लॉजिक लग रहा है? नहीं लग रहा। अब आप सोचोगे सर अब क्या करें, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जब कभी ऐसा लॉजिक ना लग पाए पहले में तो आप दोबारा से उनका अंतर निकालो। अब इनका आप अंतर निकालोगे तो कितना अंतर आएगा भाई? देखो 8 4 12, यहाँ क्या 8 का अंतर है, 34 में 8 जोड़ोगे तो 42 आ जाएगा। अब देखो 42 से आपको 52 जाना है, कितने का अंतर है? 10 का अंतर है भाई। 8 हो गया फिर 10 हो गया, हाँ कुछ कुछ समझ आ रहा है, 8 के बाद 10 हुआ है। अब 52 से आपको 64 जाना है, कितने का है? 12 का भाई। 52 में 12 जोड़ेंगे तो 64 आएगा। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ देखो 8 में आपने कितना जोड़ा है, 8 में आपने +2 किया है तो 10 आ गया, 10 में आपने +2 किया तो 12 आ गया। तो जाहिर सी बात है 12 में भी +2 करेंगे तो कितना आएगा? 24 यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14, यानी 14 यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। और अब इस 14 को हम यहाँ पर लिखेंगे तो इसको हम इसमें ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। अब हम 64 को 14 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई? देखो तो 4 4 हो गया 8, 6 1 7 78 आ गया। यानी कि अगर हम 248 में 78 जोड़ दें तो हमारी संख्या पता चल जाएगी। आप देखो 8 में 8 जोड़ोगे तो 6 कैरी 8 8 16, 6 कैरी 1 आ गया, 7 4 11 1 12 कैरी कितना आ गया? 1 आ गया, और 2 1 3, 326। क्या कोई ऑप्शन में है 326? देखो जरा कोई ऑप्शन मिल रहा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 3 to 6 बिल्कुल करेक्ट है, 324। तो इसको बोलते हैं अंतर में अंतर निकालना, गैप में गैप, यानी अंतर में अंतर निकाल कर भी क्वेश्चन बनता है। भाई देखो पहला मैंने अंतर निकाला, हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही हमने दूसरा अंतर निकाला तो हमने देखा कि +2 +2 +2 ऐड हो रहा है। तो यहाँ अगर 12 है, 12 में +2 करेंगे तो 14 होगा, और 64 में 14 जोड़े तो 78 होगा, 248 में 78 जोड़े तो 326 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक बात ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आएगा? 326 आ जाएगा। बोलो चीज़ें क्लियर। आइए आगे पहुंचते हैं। आगे आपको क्वेश्चन लगाना है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब आपको बताना है, क्या हो जाएगा कोशिश करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की 0 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 24 के बाद 64 के बाद 176, फिर आपका लास्ट में क्या है? खाली स्थान है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, 0 है, 0 के बाद 4 है, और 4 के बाद कितना है? 8 है, 8 के बाद कितना है भाई? 24 है, ये 8 के बाद हो गया 24, ठीक है। 24 के बाद कितना हो गया? 64, और 64 के बाद कितना हो गया? 176। इसके बाद आपका खाली स्थान है। क्या करेंगे? सबसे पहला आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, आप अंतर निकालो। जब आप यहाँ अंतर निकालोगे, 0 से 4 के बीच में 4 का अंतर, 4 से 8 के बीच में 4 का अंतर, 8 से 24 के बीच में कितने का अंतर? 16 है ना, 8 6 14, हाँ सही बात, 16 का अंतर है। 24 से 64 के बीच में 4 से 4 गया 0, 6 से 4 गया 40, 40 का अंतर है। आगे आप देखोगे यहाँ कितने का अंतर है? 2, और 7 में से 6 जाएगा 1, यानी 112 का अंतर है। कुछ ऐसा लॉजिक लग रहा है, आप देखोगे कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा। 4 4 6 4, और उसके बाद 40, 40 के बाद 112, कोई लॉजिक नहीं लग रहा ना। तो क्या करेंगे? आइए आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ देखो कितने का अंतर है? 0 का। फिर यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ है 12 का अंतर। यहाँ कितने का अंतर है? तो यहाँ अंतर है 24 का अंतर है, ठीक है ना। यहाँ कितने का अंतर है? तो यहाँ पर देखो कितने का अंतर है भाई? 7। ये हो गया 7 हो गया। कितना हो गया? 2, ये हो गया 2, 11 में से 72, यहाँ 72 का अंतर है। यहाँ 12 का, यहाँ 24 का, यहाँ 72 का। अब कौन सा लॉजिक लगेगा? ज़रा एक बात को समझना,
ये 12, ये 24, यानी कि यहाँ के बाद फिर इतना करने के बाद आप देखो 72 तक हम गए हैं, हम 72 तक गए हैं, ठीक है ना। 0 के बाद 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद 72 हो गया है। 12 दूना 24 और 12 छंग 72। अब यहाँ पर देखो क्या 12 ऐड करने से हमारा आता है, क्योंकि इतने के बाद कोई नया लॉजिक तो लगेगा नहीं, नया लॉजिक तो लगेगा नहीं। तो अब हम इसको रिपीट करते हैं। देखो पहले इसमें 12 ऐड करो। अगर आप इसमें 12 ऐड करते हो, इसमें 72 है ना, 72। अगर आप इसमें 12, मान लिया मैंने 12 का अंतर है, 12 ऐड करते हो तो 2 2 हो गया 4, 1 1 हो गया 2, यानी 124। यहाँ कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 124 का। अब आप चेक करो अभी करेक्ट आंसर आए या ना आए, अभी किसी को नहीं पता, आपको चेक करना है। तो 6 4 हो गया 10 कैरी 1 आ गया, 7 2 9 1 10 कैरी कितना आ गया, 1 आ गया, 1 1 2 1 3 300। उस हिसाब से हमारा आंसर कितना आ रहा, 300। क्या हमारा कहीं ऑप्शन में 300 अगर है तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर गलत है। बिल्कुल है, देखो 300 हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। कैसे, फिर से समझो। अगर आप इसके आगे सोचो कोई और लॉजिक लगाते तो क्या लगता, आप यहाँ पर कोई लॉजिक पकड़ पाए थे कि ऐसे में कोई लॉजिक लग रहा है। आप एक बार और अंतर निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर अंतर कितने का है, 12 का। यहाँ पर अंतर कितने का है, 12 का। तो यहाँ पर अंतर कितने का हो जाता है, आप देखो यहाँ पर अंतर भाई 12 के बाद 12, क्योंकि 12 का, फिर 12 का, फिर 24, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 48 है। बात घूम फिर कर वहीं पर आ जाती। कोई लॉजिक आप नहीं लगा सकते थे, लेकिन एक लॉजिक आप अपनी आंखों से मिस कर रहे थे। वो लॉजिक कौन सा था भाई, इतने टर्म होने के बाद, इतनी टर्म होने के बाद आपको क्या करना था, आगे देखो ये कोई आगे तो टर्म बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आगे एक ही नंबर बताना है, तो जाहिर सी बात है ये लॉजिक क्या होगा, रिपीट होगा। तो हमने 12 को ऐड करके देखा तो हमारा उत्तर आ गया कितना, उत्तर आ गया 300। 300 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 5। 14 के बाद 19 के बाद 29 के बाद 49 के बाद 89 कौन सा आंसर आएगा। अगले की कोशिश करो बताने की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की कोशिश करो बताने की क्या आएगा सही जवाब। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछता हूँ, 14 के बाद 19 के बाद 29, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। देखो 14 के बाद 19 और 19 के बाद क्या हमारा 29 है, 29 के बाद हमारा क्या है मेरे दोस्त, 49 है। 49 के बाद क्या आ गया हमारा, 89 आ गया, और 89 के बाद हमारा खाली स्थान है। कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगेगा। अब देखो, अब आपको सबसे पहले अंतर को देखना है। अंतर कैसे, क्या हम अंतर निकाल सकते हैं। 14 और 5 कितना हो गया, 19 हो गया। 19 में 10 29 हो गया, 29 और फिर 20 हो गया, ये 20 हो गया। और 49 में कितना हो गया, 4 4 8 40 हो गया। फिर अब देखो आगे, अब एक लॉजिक आप सीधा सीधा देख पा रहे होंगे कि अगर इस 5 का 2 गुना कर दें तो 10 हो जाए। भाई 5 से 10 जाने के लिए हमें 2 गुना करना पड़ेगा, 5 दूनी 10। और अगर हम 10 से 20 पर जाएं तो इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा, 10 दूनी 20। अगर हम 20 से 40 पे जाएं तो इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा, 20 दूना 40। तो जब सबको 2 गुना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आगे भी 2 गुना करना पड़ेगा। तो 40 का 2 गुना कितना होता है, 80 होता है। यानी अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 8 60, ये 169। क्या कहीं ऑप्शन में 169, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है। 169 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए इन क्वेश्चनों में कोई नहीं लॉजिक, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आते हैं। मेरे दोस्त ये एक ऐसा चैप्टर होता है जो टाइम आने पर, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो फिर आप समझ लीजिए इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। बाकी नया लॉजिक पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन सारे पुराने लॉजिक पे होंगे। और अब 2 2 3 3 लॉजिक लगते हैं, जैसे यहाँ से पहले अंतर निकला, अंतर के बाद मल्टीप्लाई, ऐसे 2 2 लॉजिक आपके लगेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन। आओ देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर। चलिए दोस्तों आगे 5 क्वेश्चन और हैं, इन 5 क्वेश्चनों की हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे और अपना जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है ना। इन 5 क्वेश्चनों के बाद क्लास हमारी ओवर हो जाएगी, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 के बाद 10, 10 के बाद 26, 26 के बाद 50 और 50 के बाद
क्वेश्चन मार्क यानी कि ब्लैंक स्थान है। और 4 ऑप्शन दिए गए, 74 होगा, 50 होगा, 78 होगा या 82 होगा। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा उसको हम चलिए निकालते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो देखो सबसे पहले 2 लिखा है, 2 के बाद है 10, 10 के बाद है 26, 26 के बाद है 50, फिर है क्वेश्चन मार्क। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो 2 से 10 में जाएंगे, कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। 10 से हम 26 में जाएंगे, कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। 16 से हम 50 में जाएंगे, कितने का अंतर है भाई, 24 का अंतर है ना। तो आप देखो 8 की टेबल ही रिपीट हो रही है, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर क्या होगा, 32 का अंतर होगा। तो यहाँ ऐड करोगे 50, 30, 80, 2, 82, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान था भाई। आप देखो 8 के 2 गुना किया 16, 16 का 2 गुना किया 24, सॉरी 8 का 2 गुना किया 16, फिर 8 का 3 गुना किया 24, फिर 8 का 4 गुना होगा 32, और 50 में 32 जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का 6 का करेक्ट जवाब क्या है, 82। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, गलती से नंबरिंग गलत हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े नंबर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन आसान बन जाएगा अगर आपको स्क्वायर याद है तो मेरे दोस्त। देखो 121 है, 121 के बाद 144 है, फिर है 289, उसके बाद है आपका 324, और देन फिर है आपका 529, और फिर है आपका 576। अब अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप यहाँ पर आसानी से लगा सकते हो। अगर मैं पूछूँ 121 है, 121 में आप देखो जोड़ो घटाओगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, आप डायरेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं। ऐसे कोई संख्या नहीं इस क्वेश्चन में जो किसी का स्क्वायर ना हो, सारे स्क्वायर हैं। देखो ये हमारा क्या 11 का स्क्वायर बन जाता है, ये हमारा 12 का स्क्वायर बन जाता है, 289 17 का स्क्वायर बन जाता है, 324 18 का स्क्वायर बन जाता है, 529 किसका स्क्वायर बन जाता है भाई, 529 3 23 है ना, 7 7 49। ठीक है, यहाँ से 11 6 17 और 17, ठीक बात। ये कितना हो गया, 23 का स्क्वायर हो गया। 23 के बाद 576 24 का, ये 24 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, ये 24 का स्क्वायर। अब कहोगे सर आगे नंबर कौन सा आएगा, तो आप देखो यहाँ से आप चीज़ें समझने का प्रयास करो। 11 में कितना जोड़ो 17 हो जाए प्लस के 6, 12 में कितना जोड़ो 18 हो जाए प्लस के 6, यानी 6 ऐड करना है। 11 6 17 और 12 6 18। अब वैसे ही यहाँ देखो 17 को 23 बनाने के लिए प्लस में 6, 18 को 24 बनाने के लिए प्लस में 6, यानी 18 17 6 23 18 6 24, यानी +6 करके वर्ग करना है। तो ठीक उसी प्रकार आपको बताना है इस स्थान के बाद क्या आएगा, यानी इस स्थान के बाद क्या आएगा। तो आप यहाँ पर देखो जो पहले हैं उसका संबंध पहले से है, जो लास्ट में है उसका संबंध लास्ट से हो जाएगा। तो पहले यहाँ है 23, अगर यहाँ पर 23 का स्क्वायर है, इसमें हम +6 करेंगे तो ये हो जाएगा 29, और अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो वही उत्तर होगा। 9 का स्क्वायर 81, कैरी 8 आ गया, 9 दूनी 18 दूना 36, और कितना हो गया भाई 36 6 42 43 44 के 4, कैरी 4 आ गया, 2 दूनी 4 4 8 841 का कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको 841, बिल्कुल करेक्ट जवाब है 841। भाई 29 का स्क्वायर निकालोगे इतना ही तो आएगा, 9 9 81, 8 आ गया, 9 दूनी 18 दूना 36 36 6 42 43 44 के 4 4 आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 841 आपका सही जवाब आएगा, क्योंकि 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे दोस्त। ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपके क्वेश्चन क्या है लग जाएंगे। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आपको बताना है। ये समझ गए हो ना, स्क्वायर करके +6 हमें ऐड करना था, ठीक बात ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है इसको ज़रा बताने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 7, इसका उत्तर हो जाएगा 841। यहाँ है 5 21 69 213 एंड 645। अब यहाँ पर देखो ये है 5 के बाद है 21,
21 के बाद है 69, 69 के बाद है 213 और उसके बाद कितना है भाई, उसके बाद है 645 और फिर है खाली स्थान। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको यहाँ कोई वर्ग वर्ग को तो दिख नहीं रहा, अगर वर्ग ना दिखे तो सीधा अंतर निकाल लिया करो, वर्ग नहीं दिख रहा तो अंतर निकालो। 5 से 21 में 16 का अंतर, फिर यहाँ कितने का अंतर है मेरे दोस्त, 9 से 1 जाएगा 8 हो गया, 6 से 2 जाएगा 4, 48 का अंतर, 48 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 3, 13 में से 9 जाएगा 9, 4 13 ये 4 हो गया, 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो गया, ये 1 बच गया, 144 का अंतर है, ठीक है ना। यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 का अंतर है, 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 का अंतर है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 का अंतर है, 432 का अंतर है। अब क्या आप यहाँ एक चीज़ देख पा रहे हो, हम तो देख पा रहे हैं, आप देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या मल्टीप्लाई 3 हुआ है, 16 तियाँ 48, क्या 48 से 144 जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई हुआ है भाई, 4 तियाँ 12, 8 तिरिक 24, 120 प्लस 24 144, बिल्कुल सही बात है, 48 तियाँ 144 होता। क्या 144 से 432 पर जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, बिल्कुल हुआ है, 4 तियाँ 12 के 2 1 आ गया, 3 चौके 12 1 13 1 आ गया, 3 एकम 3 1 432 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई होगा और 3 का मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 432 में 3 का गुणा कराओगे, 3 दूनी 6, 3 तियाँ कितना हो गया 9 और 4 तियाँ कितना हो गया 12, 1296। अब इसमें 645 ऐड कर दो, जब ऐड करोगे 6 5 11, 9 4 13, 1 14, 6 2 8, 1 9, 1941 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है 1941 यानी 1941, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, अंतर निकालने के बाद इंटू थ्री का लॉजिक चल रहा था, जो आपके सामने हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। 8 के बाद 15, 15 के बाद 36, 36 के बाद है आपका कितना 99, उसके बाद है आपका 288, इसका जवाब बताओ क्या होगा। इसको लगाने की कोशिश करो। देखो मेरे दोस्त, ये हो गया 8, 8 के बाद है 15, 15 के बाद है आपका 36, 36 के बाद है आपका 99, उसके बाद है 288, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या करेंगे, आप फिर से समझो, आपको केवल एक यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा होगा, बाकी कोई स्क्वायर तो दिख नहीं रहा, तो सीधे से समझ जाओ यहाँ पर स्क्वायर वाला कोई फंडा नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, अंतर निकालेंगे, अंतर। अभी तक स्क्वायर वाला फंडा मैंने एक में लगाया केवल यहाँ पर, क्योंकि ये सारे स्क्वायर के नंबर थे इसीलिए लगाया। अब जब यहाँ पर मैं अंतर निकालूंगा तो कितने का अंतर, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21 का अंतर है। यहाँ पर अगर मैं अंतर निकालूँ 9 से 6 जाएगा तो 3 का अंतर, 9 से 3 जाएगा 6, 6 3 9, 6 3 9, ठीक बात। आगे हम देखेंगे अंतर निकालेंगे, 8 में से 9, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बच जाएगा। यहाँ 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं, 17, 17 में से 9 8, 17, 189 हो गया, ठीक बात ना। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, फिर से वही लॉजिक लग रहा है भाई, 21 से 63 जाना है मतलब गुना 3, 21 तियाँ 63, 63 से 89 जाना है मतलब गुना 3, 3 तियाँ 9, 6 तिरिक 18, तो जाहिर सी बात है आगे जो भी नंबर आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा, तो 9 तियाँ 27 कैरी 2 आ गया, 8 तिरिक 24 25 26 कैरी 2 आ गया, 3 एकम 3 2 5, 567 आ गया, कितना आ गया 567। अब 288 में 567 जोड़ दो, जो होगा करेक्ट जवाब होगा। 7 7 14 1 15, 1 आ गया, 8 6 14 1 15, कितना आ गया 1 आ गया, 5 2 7 1 855, क्या कोई ऑप्शन 855 का दिख रहा है आपको, 855 का ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 855 बिल्कुल करेक्ट जवाब आएगा। सेम लॉजिक है जो इससे पहले लॉजिक लग रहा था इस क्वेश्चन में जिसमें 9041 आया था, वही लॉजिक यहाँ पर लग रहा। और मैं फिर से बता दूँ, ये मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्त, ये सब पिछले साल के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पिछले साल के किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक बात ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 855 आ जाएगा। ओके, चलो इतनी बात के लिए अब पहुंचते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर, और उस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर कल की क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखो,
33 के बाद 48 के बाद 65 के बाद 84, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 खाली स्थान है, 2 खाली स्थान। यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, जब 2 खाली स्थान है तो हम कैसे लगाएंगे, आइए ज़रा समझते हैं। देखो 33 है, 33 के बाद 48 है, 48 के बाद क्या है 65 है, 65 के बाद क्या है 84 है, फिर 2 खाली स्थान है। इन दोनों खाली स्थान में कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो हम कैसे अंतर यहाँ पर निकालेंगे, बात को ज़रा समझना, कैसे अंतर निकालेंगे। देखो ज़रा, अगर मैं 33 और 48 की बात करूं, कितने का अंतर, 8 में से 3 गया तो 5 का अंतर, 4 में से 3 गया तो 15, 33 प्लस 15 48। अगर मैं यहाँ पर अंतर निकालता हूँ, 15 में से 8 जाएगा, 8 और 16 7 बच गया, 5 में से 4 जाएगा 1, 17 का अंतर है, ठीक है ना। 40 10 50, 10 60 और 5 65। आगे देखो, इसमें अंतर निकालेंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 6 चला जाएगा तो 1, यहाँ पर 17। अब आप देखो, आपको सीधा लॉजिक लग रहा होगा, 5 में क्या जोड़े तो 17 हो जाए +2, 17 में क्या जोड़े तो 19 हो जाए +2, तो ठीक उसी प्रकार 19 में क्या जोड़ेंगे +2, तो 19 तो कितना हो जाएगा 21, और इस 21 को हम इसमें ऐड करेंगे तो 4 1 हो जाएगा 5, 8 2 10, 105, यानी इस स्थान पर 105 आ जाएगा। किसी ऑप्शन में 105 है, यानी ये ऑप्शन नंबर 3 खत्म, ऑप्शन नंबर 4 खत्म। अब आपको ये ऑप्शन चेक करने हैं, पहला और चौथा 105। अब जिस प्रकार यहाँ से लॉजिक निकला है ठीक उसी प्रकार आगे भी निकलेगा, है ना। तो यहाँ 21 हो गया, 15 2 17 2 19 2 21, तो आगे क्या ऐड होगा, आगे 23 ऐड होगा। तो 105 में अगर हम 23 ऐड करेंगे तो 23 5 28, 128 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस लिए हमने 23 ऐड किया, इसका लॉजिक समझ पा रहे हो। 23 हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि आप सीधे देखो 21, 19 में 2 जोड़ा, अब 21 में कितना जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे तो 23 आएगा, और इस 23 को आप इस 105 में ऐड कर दोगे इस वाली संख्या में, तो ये वाली संख्या का 128 नहीं आएगी, सीधी सी बात आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आज हमने कितने किए हैं मेरे दोस्त, 10 क्वेश्चन किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर इस पर मैं और भी क्लासें लेकर आऊँगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको मैं बहुत सारी प्रैक्टिस इस पर करा दूंगा, ठीक है ना। चलो आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।